हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम को पढ़ेंगे। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। यहाँ दो नियम हमने बताया है, तो दोनों नियमों से किसी भी नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। जैसा कि नाम से ही पता है, दाएं हाथ की हथेली, तो यह दाएं हाथ की हथेली है। यह चालक तार है जिसमें धारा I बह रही है। अंगूठा चालक की दिशा में है और जो अंगुलियां हैं वह अंगूठे के लंबवत हैं। यह अंगूठा है और यह अंगुलियां हैं। अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हैं और अंगुलियों के सामने कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। आइए इस नियम को देखें। नियम क्या कहता है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा, फिगर में दिखाया जा रहा है आपको, यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। अंगुलियां देख रहे हैं आप, ये अंगुलियां हैं, अंगूठे के कैसे हैं? लंबवत हैं। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठा यह है, यह अंगूठा किधर है? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर इशारा कर, देखिएगा, फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अंगुलियां किधर इशारा करें? उस बिंदु P की ओर इशारा करें जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी यह हथेली दिखाई गई और यह हथेली दिखाई गई और यह बता दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत यानी ऊपर की ओर होगा। तो यह बता रहा है कि बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह दिशा कैसी होगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी? हथेली के लंबवत। जैसे मैंने बताया हथेली है, इसके लंबवत यानी इधर की ओर। हथेली के लंबवत किधर होगी? बाहर की ओर होगी। तो चित्र में आपको दिखाया गया है कि P पर तीव्रता हथेली, जैसे हथेली के लंबवत बाहर की ओर है, ऐसे इसी की तरह इसको भी शो किया गया है। एक बार इस नियम को फिर से रिपीट करते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। अंगुलियां कैसी हों? अंगुलियां, ये अंगूठा है और अंगुलियां उसके लंबवत 90 अंश के कोण पर हो, लंबवत हो। अंगूठा चालक में बहने वाली, ये चालक तार दिखा दिया गया है, ये चालक तार है। अंगूठा किधर हो? चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर इशारा करें जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। यानी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कैसी होगी? हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो हथेली है यह, और बार बार कह रहा हूं आपसे, हथेली है और इसके यह लंबवत है। तो हथेली के लंबवत किधर होगी? बाहर की ओर होगी। इस तरह से बिंदु P पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो हथेली के लंबवत किधर, यानी बाहर की ओर होगी। के दूसरे नियम की बात करें, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल नाम जानते ही हैं, वैज्ञानिक हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ आपको इस पर दिखाया भी गया चित्र पर, यह दाएं हाथ का अंगूठा है। नियम क्या कहता है कि यदि हम दाएं हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़ें, हाथ में चालक तार दिखाया गया है, जो रेड लाइन दिख रहे हैं आप, तो यदि दाएं हाथ में चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा, देख रहे हैं अंगूठा, यह अंगूठा धारा की दिशा में हो, यानी अंगूठा इस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो। इसमें चालक तार में देख रहे हैं धारा I बह रही है, ऊपर जा रही है। तो अंगूठा किधर हो? चालक तार में बहने वाली धारा I की दिशा में हो।
तो मुड़ी हुई अंगुलियां, जो अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, यह मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परितः चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। यानी मुड़ी हुई अंगुलियां इधर हैं, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करेंगे? मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के परितः, चालक के परितः, चालक तार यही है, चालक तार के परितः किसको व्यक्त करेंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। यानी मुड़ी हुई अंगुलियां किसको व्यक्त करेंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। अर्थात अंगुलियां जिधर की ओर मुड़ी हुई हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उधर ही होगी। यानी अंगुलियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी अंदर की ओर होगी। यह मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है।